अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। आज लाहौर की अदालतों में बहुत सी अहम चीजें हुई हैं। मैं उनमें से दो मामला आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो इलेक्शन की तारीख का आज केस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के पास गई हुई थी उसमें इलेक्शन की तारीख लेने के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर आज समाअत की है। क्या हुआ और क्यों 6 दिन की लंबी तारीख दे दी गई? लंबी तारीख मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 90 दिन में से अगर 6 दिन और निकल जाएंगे तो 9 तारीख को तकरीबन महीना हो जाएगा, यानी चार चार दिन कम एक महीना हो जाएगा असम्बलियां टूटे हुए, और असम्बली की तारीख नहीं आ रही होगी। 9 तारीख पड़ी है अब इसकी। तो ये लंबी तारीख क्यों दी गई है, क्या वजह है इसकी, और फिर क्या 9 तारीख को भी इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी या उसके बाद भी कुछ और होने वाला है? तो ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मुझे क्या नजर आ रहा है और क्यों मुझे लगता है कि 9 तारीख को भी ये मसला हल नहीं होगा। तो इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और फिर दूसरा ये है कि आज इमरान रियाज खान का जो केस था, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अदालत में तालियां बजने लगी। ये किसने बजाई, क्यों बजाई, क्या ऐसी बात हुई कि तालियां बजी? तो इमरान रियाज खान को आज जो बरी किया गया है या उन पर मुकदमा खत्म कर दिया गया है, इस पर मैं आपसे बात करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए पंजाब में इलेक्शन की तारीख लेने के लिए तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता जो समाअत है वो कुछ 4 दिन पहले हुई थी और 3 तारीख का वक्त दिया गया था। उस वक्त भी असद उमर कह रहे थे कि जी ये लंबी तारीख ना दें, 4 दिन ज्यादा है हालात को देखते हुए। तो उस वक्त जज साहब ने कहा था नहीं, एक दफा इनको जरा जवाब जमा करा देने दें, तो एक ही दफा जवाब जमा करा देने दें। तो आज 3 तारीख को समाप्त हुई है, तो फिर 9 तारीख की डेट पड़ गई है। हुआ क्या, हुआ ये कि जो है वो आज जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई, जस्टिस जवाद हसन साहब हैं जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, तो जज साहब ने पूछा कि जी आप बताएं कि कब इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने पूछा कि आप बताएं इलेक्शन कब कराएंगे। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सलीम साहब, उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। कल इस हवाले से नई पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को खत का जवाब दिया है। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। बिल्कुल यही तवक्को थी। कल अजहर सिद्दीक साहब से मेरी बात मेरे प्रोग्राम में हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि अब तो इलेक्शन कमीशन भी आगे कहेगा, गवर्नर साहब भी कहेंगे कि जी मेरे मेरे तो अब जिम्मे ही नहीं है तारीख देना। इलेक्शन कमीशन भी कहेगा कि जी अब तारीख ये मामला हम पे डाल दिया गया और हमें कहा गया कि हम तो मुशावरत करें, तो हम तो मुशावरत करेंगे। तो यही तवक्को थी कि ये जो चिड़ी छिक्का खेल रहे हैं, ये चिड़ी छिक्का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लफ्ज एतजाज अहसन साहब ने इस्तेमाल किया कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर जो है ये चिड़ी छिक्का खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, पिंग पोंग खेल रहे हैं। तो ये जो पिंग पोंग हो रही है, ये तवक्को यही थी कि अब गवर्नर कहेगा हमने इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया और इलेक्शन कमीशन कहेगा देखें जी जिम्मेदारी इनकी हम पे डाल दिया। तो वही हुआ आज अदालत में। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी कल एक पेशरफ्त हो गई है, गवर्नर ने हमें खत लिख दिया है और हमें कहा है कि हम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। तो ये जज साहब को कहा, तो जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत खराब है? इससे पहले भी मुआशी सूरत खराब रही है, मगर इलेक्शन हुए थे और आला अदलिया के इस हवाले से मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। ये जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि अदलिया के फैसले मौजूद हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। और फिर उन्होंने कहा जज साहब ने कि आप गवर्नर को छोड़ें, आप तारीख दें। गवर्नर साहब ने कह दिया ना कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप दें, तारीख दें। इसी दौरान फिर असद उमर साहब जो है वो रोस्टम पर आए। असद उमर साहब जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी 120 के करीब हल्के हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं। तो उस वक्त जब ये ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर रहे हैं इस वक्त, तो इनको ये पता नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी मुआशी सूरत हाल खराब है। यानी कैसी मुआशी सूरत हाल खराब है कि जो ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो ठीक है, जनरल इलेक्शन के लिए या सूबे के इलेक्शन के लिए खराब है। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने हैं, तो उसके लिए पैसे हैं, लेकिन 2 सूबों में इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। ये उन्होंने जो है वो असद उमर साहब ने कहा। और जाहिर है 128 हल्कों पे या 125 हल्कों पे अगर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असेंबली के हल्कों में, तो उसमें भी तो पैसा खर्च हो रहे हैं। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, इसके लिए फायदा मुल्क को कोई भी नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो इस पर जैसा हमने कहा कि असद उमर साहब आज तो इलेक्शन कमीशन से आप खुश हो जाएं कि आज इलेक्शन कमीशन आपके मौकिफ की हिमायत कर रहा है। असद उमर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुश होने का हमें मौका तो दे। फिर जज साहब ने कहा कि क्या इस केस में कल बेंच बना जो सॉरी उन्होंने कहा कि इस बेंच में क्या हम फुल बेंच बना दें। जज साहब ने कहा तो पीटीआई जो है वो उन्होंने इसकी मुखालफत की। असद उमर साहब ने कहा कि नहीं, इसमें बेंच फुल बेंच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अली जफर साहब ने भी कहा कि इसमें फुल बेंच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी दौरान जो गवर्नर के वकील है शहजाद शौकत साहब, वो भी अदालत में आ गए। तो जज साहब ने कहा कि जी आप सीधा माइक पे आ जाएं, आपको तो हम कब से ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ गायब हैं। तो फिर गवर्नर के वकील जब आए, उन्होंने आकर कहा कि जी मैं जवाब जमा कराना चाहता हूं, मुझे मोहलत दी जाए जवाब जमा कराने की। यही बात पिछली मरतबा विफाक के वकील ने की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो जज साहब ने कहा था बड़ी हैरत की बात है, 200 लॉ अफसरान है आपके पास और तैयारी नहीं कर सके, फिर भी आप तैयारी का वक्त मांग रहे हैं। तो आज अदालत से उन्होंने कहा कि
आप जो है वो गवर्नर के वकील ने आज कह दिया शहजाद शौकत साहब ने कि जी हमें जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाए। अदालत ने कहा कितना वक्त आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम मुझे कम अज कम 7 दिन चाहिए। तो अदालत ने उस पर असद उमर साहब ने उसकी मुखालफत की कि 7 दिन बहुत ज्यादा है, पहले ही 1 महीना होने वाला है और दिन जो है वो गुजरते जा रहे हैं, टोटल 90 दिन है, उसमें से 25 दिन गुजर जाएंगे तो पीछे दिन तो 2 महीने और 4-5 दिन ऊपर रह जाएंगे। तो उस पर जो है वो अदालत ने, जज साहब ने कहा कि आप अदालत आ गए हैं, अब आप बेफिक्र हो जाएं। जज साहब ने कहा तो 2-4 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप अदालत आ गए हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन जो है वो मतलब उनका जेस्चर ये था कि भाई आप कहते हैं ना 90 दिन में इलेक्शन होने, अब आप अदालत पर भरोसा रखें, आप आ गए हैं, अदालत में इंतजार करें। और फिर जज साहब ने 6 दिन का वक्त दे दिया और 9 फरवरी तक की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। ये हुआ है आज लाहौर हाईकोर्ट में। लेकिन अब मुझे खदशा इसमें क्या है, मुझे लगता यह है कि अब जब जवाब आएगा गवर्नर की तरफ से तो वो कहेंगे कि जी ये आईनी तशरीह का मामला है, हम ये कहते हैं कि जी 103 की क्लॉज 3 जो है आइन का आर्टिकल 103 105 की क्लॉज 3 वो ये कहती है कि जी अगर गवर्नर के दस्तखतों से असम्बलियां टूटे तो गवर्नर तारीख दे, तो हमारे दस्तखतों से टूटी नहीं है तो अब हम पे तारीख नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन आके कहेगा कि नहीं जी तारीख तो इन पे ही देनी बनती है। तो अब दो उसमें सूरतें होंगी, या तो जज साहब ये फैसला सादर फरमा दें और कहें कि जी ठीक है गवर्नर साहब आप ही तारीख दें, या इलेक्शन कमीशन से कह दें कि जी आप पर बाइंडिंग है आप तारीख दें, तो किसी एक को पाबंद कर दें, फैसला सुना दें कि आप तारीख दें। या दूसरा रास्ता यह है कि जज साहब कहें अच्छा अब यह तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मसला है तो इसलिए इसको हम जो है वो लार्जर बेंच बना देते, फुल बेंच बना देते हैं और फाइल दोबारा भिजवा दें चीफ जस्टिस के पास और चीफ जस्टिस साहब दोबारा उस पर बेंच पर आए। वो फिर बेंच बनेगा, वो फिर टूटेगा, फिर नया बेंच बनेगा, वो 10-15 दिन और खा जाएंगे। ये हालात जो हैं वो इस वक्त इस तरह के हो रहे हैं। यानी कोई भी काम अगर आपने, यानी वो जैसे कहते हैं ना कि किसी को आपने जो है वो किसी चीज को गुम करना हो, किसी लाश को गुम करना हो तो उसको गूगल के सेकंड पेज पे डाल दो, यानी आप जो है वो सेकंड पेज पे डाल दें तो आपको कभी मिलेगी नहीं। अच्छा गूगल के सेकंड पेज पे। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई काम लटकाना है तो अदालतों के पास ले जाएं, हजार तरीके हैं अदालतों में काम को लटकाने के, और अदालतें भी ऐसा लगता है कि सिस्टम के आगे बेबस हो जाती हैं और वो, लेकिन खैर अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल करती भी हैं। जब अब पहले टालने की कोशिश की गई थी हमजा शहबाज के हल को, तो जज साहब ने इसी लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि जी आज ही रात को इतने बजे फुलां साहब आकर, स्पीकर नेशनल असेंबली आकर हल्फ लें, आज ही लें। तो टाइम मुकर्रर कर दिया था, कहा था कल सुबह 9 बजे लें, 2 मरतबा ऐसा हुआ। तो इस तरह जो है वो अदालतों का इख्तियार बहरहाल इस्तेमाल किया अदालतों ने। अब आ जाए इमरान रियाज वाले मामले पे। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है गुलाम मुर्तजा विरक साहब, इन्होंने बहरहाल बड़ा एक ब्रेव डिसीजन दिया है। 14 दिन का FIA ने रिमांड मांग लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नफरत आमेज तकरीर की, नफरत अंगेज तकरीर की और 14 रोजा इनका रिमांड दिया जाए। लेकिन मियां अली इशफाक साहब बड़े जबरदस्त वकील हैं। मैंने इनको इमरान रियाज से पहले भी कई दफा नैब की अदालतों में सुना, इधर उधर सुना, और मैं इनकी सलाहियतों को बड़ा मोतरफ हो गया था पहले ही दिन जब मैंने इनको सुना था नैब की अदालत में, मियां अली इशफाक साहब को, और क्या दबंग अंदाज में बोलते हैं और कानून की बात करते हैं, लेकिन अंदाज गुफ्तगू ऐसा होता है कि आज तो तालियां ही बजने लग पड़ी उनके आर्गूमेंट्स पे। बहरहाल वकील साहब जो हैं वो मियां अली इशफाक, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज ने अवाम से सवाल पूछा है और अवाम ने अपनी राय दी है, कोई जोर जबरदस्ती इमरान खान ने नहीं की। जाहिर है आप ट्विटर पर एक सवाल करते हैं या आप किसी सेमिनार में सवाल करते हैं, लोग उसका जवाब हाँ में भी दे सकते हैं, नहीं में भी दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो सवाल उठाया है, जो सवाल इमरान रियाज ने उन्होंने फौज की सियासत से मुतालिक उठाया है, यानी वो सवाल उठाया कि फौज का सियासत से ताल्लुक से मुतालिक सवाल था, तो इसमें जो है वो राय ली गई है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस अदालत में मौजूद अफराद से ही राय जानने के लिए पूछ लूं तो क्या यह जुर्म होगा कि फौज का सियासत से ताल्लुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर मैं ही इसी अदालत में पूछ लूं तो क्या यह जुर्म होगा। तो अली इशफाक साहब ने कहा कि भाई ये मुकदमा बनता नहीं है, इसको खारिज किया जाए। फिर अली इशफाक साहब ने कहा कि इमरान रियाज का केस जो है वो अवामी मुफाद का केस बन चुका है, ये बगावत कैसे हो गई, ये बगावत का केस कैसे हो गया, और एक आईनी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद जो है वो, उन्होंने कहा कि एक आईनी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई मुसल्लह जद्दोजहद करे तो वो बगावत होती है, ये बगावत नहीं है जो इमरान रियाज ने की है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल साहब को मुखातिब करना कोई जुर्म तो नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो तालियां बजना शुरू हो गई अदालत के अंदर, और जब तालियां बजी तो ये मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि अदालत के अंदर कितने अच्छे आर्गूमेंट्स क्यों होना हो, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तालियां बजने लगे, तो अदालत में तालियां बजने लग गई। तो उस पर जज साहब भरम हुए, उन्होंने कहा ये तालियां बजा रहे हैं इनको बाहर निकाल दें। खैर फिर मियां अली इशफाक ने कहा कि आपके और मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाली आसमा जहांगीर जो हैं उन्होंने उम्र भर यही किया है, तो क्या वो भी बगावत करती नहीं है, तो इमरान रियाज ने क्या हटकर किया है।
बहरहाल उन्होंने कहा कि FIA ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त में वजूहात भी नहीं बताई। तो खैर फैसला महफूज हुआ और फिर महफूज फैसला सुनाया गया और इमरान रियाज के खिलाफ जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया, या आप कह सकते हैं उनको बरी कर दिया गया, या टेक्निकली आप कह लें कि दरखास्त खारिज हो गई। तो इमरान रियाज जो है वो अब से शायद, अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ तो शायद अभी रिहा नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे जब ये जो डिसीजन है FIA के पास पहुंचेगा, रिटर्न ऑर्डर, उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो बहरहाल ये अदालतों में हुआ है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख लेने के हवाले से एक बहरहाल वो मौजूद है, एक बेचैनी और अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो बरकरार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।